Hello students, how are you? I hope you all are very well and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Today we shall discuss active and passive. We have discussed four parts of this topic. Today we shall discuss the fifth part of this topic. Today's class will be advanced class of active and passive voice. सभी स्टूडेंट आज की क्लास बहुत ही बेनिफिटेड है आपके लिए एंड इम्पोर्टेंट है. आज की क्लास में ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कनेक्टेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ओके, इसलिए आज आपको बहुत ध्यान से क्लास को देखना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इजिएस्ट वे में आपके सामने ये चीजें रखी जाएं. द फर्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे रूल के रूप में आप लें. जैसे सपोज दैट करो आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ब हैं जैसे बिलीव, BELIEVE, बिलीव वर्ब है, या नो वर्ब है, या आपकी से वर्ब है. क्या है? बिलीव है, नो है, से वर्ब है, ठीक है. थिंक वर्ब, क्या है? थिंक. ओके, थिंक. ये कुछ वर्ब आपको दी गई हैं, ये कुछ वर्ब आपको दी गई हैं. इसके बाद में दैट प्लस सब्जेक्ट. ओके, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी इसको कहते हैं क्लॉज. क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्लॉज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लॉज. यानी आपको क्या दिया गया हो एक्टिव में? सब्जेक्ट, इनमें से कोई वर्ब हो प्लस दैट क्लॉज हो. और भी वर्ब हो सकती हैं, पहचान ये देखें कि उसके आगे क्लॉज दिया गया होगा. क्या दिया गया होगा बच्चों? क्लॉज होगा. आपके पास क्या है? ये क्लॉज है और ये एक्टिव में आपको दिया है. किस में दिया बच्चों? एक्टिव में. अब इसको हमें कन्वर्ट टू पैसिव में करना है, तो हम कैसे करेंगे? ओके, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक तरीका है आपके पास कि आप लगाएं क्या? इट लगाएं प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएं प्लस इन वर्ब में से ये जो आपको वर्ब दी है इसका V3 लगेगा. क्या लगेगा? V3 यूज करें. किसका? या तो बिलीव दी हो तो बिलीव्ड लगाएं, नो दिया हो तो नॉन लगाएं, यदि आपको से दिया है तो सैड लगाएं, थिंक दिया है तो आप थॉट लगाएं. ओके, ये B3 हो गया जो आपको वर्ब दी गई है. ठीक, ये दिया प्लस आपके पीछे जो आपको क्लॉज दिया गया है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये आप जैसा दिया है वैसा ही आप कॉपी कर दें इस क्लॉज को. ये आपकी पैसिव आपको मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी? ये आपकी पैसिव रहेगी. क्या रहेगी आपकी? ये पैसिव रहेगी. अंडरस्टैंड? जैसे हमने जानना चाहा, हम कहें कि पीपल, एग्जाम्पल देखें आप, PEOPLE, पीपल से दैट some girls are afraid of girls. गर्ल्स लिख लो या चिल्ड्रन लिख लो, CHILDREN, चिल्ड्रन. गर्ल्स को बुरा लग जाएगा. पीपल से दैट चिल्ड्रन आर afraid of ghost. GHOST. घोस्ट मीन्स होता भूत. लोग कहते हैं कि बच्चे भूतों से डरते हैं. ये आपकी एक्टिव है. क्या है ये? एक्टिव वॉइस है. क्या सेंटेंस आपका? ये एक्टिव वॉइस पे आपको सेंटेंस दिया है. पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट. इसकी आप पैसिव बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप? इट लगाएंगे. इज और सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सैड. इट इज सैड दैट. बाई पीपल नहीं लगेगा. इट इज सैड दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स. ठीक, इट इज पैसिव वॉइस. क्या है ये? पैसिव वॉइस है. क्या है ये? पैसिव वॉइस है. वन मोर एग्जांपल
वन मोर एग्जाम्पल हमने और एग्जाम्पल इसके लिए लिया। जैसे जैसे हमने लिखा वी बिलीव दैट, वी BELIEVE वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं दैट द इंग्लिश गवर्नमेंट, द इंग्लिश गवर्नमेंट GOVERNMENT, इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज करेक्ट, इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज करेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव है कि इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज करेक्ट। अब हमने क्या लिया, इट यूज करेंगे, हम इज लगाएंगे, क्योंकि बिलीव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव किससे बनती है, इज आर एम से। यहाँ से भी क्या था, से भी क्या प्रेजेंट, या बिलीव्ड होता तो हम वॉज लगाते, इट वॉज होता, लेकिन बिलीव है ना, इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है दैट कि द इंग्लिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों का जो शासन था, इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज करेक्ट, कैसा था, करेक्ट था। करेक्ट का मतलब क्या है, करेक्ट का मतलब घूसखोरी ज्यादा थी, ठीक। तो ये पैसिव, ये क्या है, पैसिव वॉइस हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमने रूल पढ़ा कि यदि ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है तो हम इसकी पैसिव इस प्रकार से बनाएंगे बस। लेकिन आई अपील यू, आप नियम से चिपकेंगे नहीं कि ये नियम आपने सीख लिया, इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब इसका रेगुलर क्लास में रहता है ये, जब आप कंपटीशन में जाएंगे यही पैसिव इस प्रकार भी देखने को मिलती है। इसके ये नोट है इसी रूल का, आप बच्चे इसी रूल के अंडर आप नोट लिखेंगे। इसका क्या है, यदि यही सेम स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट कॉपी नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट यहां हिंट के लिए लिखें फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, क्लॉज से आप सब्जेक्ट लेंगे। कहां से सब्जेक्ट लेंगे, क्लॉज से आप सब्जेक्ट लेंगे। ओके, क्लॉज से आपने सब्जेक्ट लिया, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो वर्ब आपको चाहिए, जिस टेंस में आपकी एक्टिव चल रही है वो वाली वर्ब ली जाएगी। फिर आप यहां पर क्या लगाएंगे, V3 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, V3 का आप यूज करेंगे। V3 यू नो, आपका ये बिलीव्ड है, नॉन है, सैड है, थॉट है, ये चीज आपकी लगेगी। ओके अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे टू बी, टू बी, अगर टू के बाद बी लग रहा है तो आप इसके बाद में लिखेंगे नाउन, नाउन लिखें या आप एडजेक्टिव लिखें, जो भी लिखा जाएगा। यदि बी नहीं है, अंडरस्टैंड, जरा यहां ध्यान देंगे बच्चे, एडवांस लेवल की ये आपकी स्ट्रक्चर है। यदि टू सेंटेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, नहीं दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्ट्रक्चर ये रहेगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो टू के साथ V1 का यूज किया जाएगा, और जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड। इसी में से हम कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, सपोज दैट करो ये चीज है आपकी, या हमने ये लिया, ये सेंटेंस लिया कि पीपल, न्यू एग्जांपल भी ले सकते हैं, न्यू एग्जांपल भी ले सकते हैं। पहले हम इसी को बना दें। फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका कि इट इज सैड दैट, आपकी पैसिव क्या है ये, इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ये आपकी पैसिव है। क्या ये पैसिव है। इस पैसिव को ऐसे भी बना सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट ले, दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है आपके इसमें, दैट के बाद सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, क्या है, चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे यहां पर चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे,
चिल्ड्रन, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमने कहां से लिया, क्लॉज से, क्लॉज के बाद क्या चिल्ड्रन है। ओके, अब से वर्ड लग रहा है तो हम क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आर, चिल्ड्रन आर, और से का फॉर्म क्या लगाएंगे, जैसे यहां बोला है V3, से का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सैड, चिल्ड्रन आर सैड। अब हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, टू। अब हमें ये देखना है कि चिल्ड्रन आर अफ्रेड, अफ्रेड वर्ब है क्या, नहीं डियर स्टूडेंट नहीं। यही समझने की जरूरत है, आर के साथ यदि वर्ब होती तो या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती या आईएनजी होती। अफ्रेड इज नॉट वर्ब, इसलिए यहां पर आपको आर्टिफिशियल वर्ब बी का यूज करेंगे, टू बी। अब जो लिखा है आप लिखें अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ये पैसिव भी इसकी बनेगी। इसलिए आई अपील जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही कहना है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हर ऑप्शन को आपको पढ़ना है। यदि आपको ये ऑप्शन में मिलता है तो ये भी इसकी पैसिव सही मायनी जाएगी और ये भी पैसिव सही है। दोनों एक साथ नहीं दी जाएंगी, ये दोनों एक साथ दी जाएंगी तो उसमें ऑप्शन होगा बोथ का ए एंड बी, जिस ऑप्शन पर होगी उसके लिए बोथ का होगा। ठीक, तो इसकी पैसिव हम इट से भी बनाते हैं दैट क्लॉज की, और हम उसकी क्लॉज से सब्जेक्ट लेकर के भी बनाया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला और देख लें, इसमें फर्स्ट फॉर्म वाला और देख सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे पीपल नो, एक और वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल क्या लेंगे, पीपल नो, पीपल नो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यस, पीपल नो दैट, पीपल नो दैट, पीपल जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स ग्रो, ग्रो वाइज अर्ली, वाइज अर्ली। ओके, ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है, पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, ये एक्टिव है। ओके, सबसे पहले हम इसकी पैसिव जो बनाएंगे, किससे बनाएंगे, आप सबसे पहले पैसिव जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इससे बनाया। ओके, तो क्या सब्जेक्ट कहां से लेंगे हम, दैट के बाद से लेंगे, दैट के बाद क्या सब्जेक्ट है, सम गर्ल्स, तो लिखिएगा, लिखें क्या लिखेंगे, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स। आपकी स्क्रीन पे है नहीं, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, फिर हम इसका आंसर ऊपर लिखेंगे। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं। ठीक, हमने इसको ऐसे करेंगे, इससे रफ कर देते हैं ना, अंडरस्टैंड। अब देखिए आपके पास सेंटेंस है पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली। आप पहले इसको इट से बनाइए, तो नो है तो आप क्या लगेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज नोन, इट इज नोन लगा करके जो आपको क्लॉज दिया है दैट क्लॉज आप लिख दें, दैट सम गर्ल्स, सम गर्ल्स ग्रो, ग्रो वाइज अर्ली, वाइज अर्ली, इट इज पैसिव। ओके, सेकेंड मेथड और किससे बनता है, दैट के बाद क्या सब्जेक्ट है, सम गर्ल्स, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स। ओके, अब गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर नोन, सम गर्ल्स आर नोन, स्ट्रक्चर फिनिश, आपको टू लगाना है। अब बी का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी V1 है। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है उस स्थिति में हम टू बी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू बी का। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या है, ग्रो, क्या है, ग्रो,
और ग्रो के बाद जो भी लिखा है आप भी लिखेंगे वाइज अर्ली, वाइज अर्ली, ये पैसिव है। यानी दो प्रकार से आपने पैसिव देखी इसकी, इट से भी होती है और क्लॉज के बाद से सब्जेक्ट लेकर के भी होती है। इसलिए डियर स्टूडेंट बोथ टाइप्स जो हैं उस पर आप स्पेशल ध्यान दें। वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी करें, फिर हम आगे स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। ओके, पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, ठीक। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसी के अंतर्गत आपको पता है ऑलरेडी आपको पता है कि आज की जो क्लास है वो एडवांस लेवल की क्लास है। अंडरस्टैंड, आप इसी को लेके चलेंगे। अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट है, कोई स्पेशल वर्ब है, उसके बाद दैट क्लॉज दिया है, लेकिन दैट क्लॉज एक्टिव था। क्या था? ऐसे देखिएगा कि जब एक्टिव कोई सेंटेंस है तो इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दी जा सकती है। कैसी स्ट्रक्चर दी जा सकती है डियर स्टूडेंट? ये स्ट्रक्चर होती हैं कि सब्जेक्ट है, फिर आपकी वर्ब आई है, उसके बाद दैट क्लॉज है, दैट क्लॉज लगा है इसके बाद में, या दैट क्लॉज कहते हैं इसको, क्लॉज नाम बाद में देंगे। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और एक कंजक्शन लगा तो क्लॉज होती है, लेकिन ये एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव में। जब एक्टिव में थी उसकी हमने पैसिव अभी प्रीवियसली देख लिया, ठीक। दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट जो दैट प्लस सब्जेक्ट पीछे जो होता है और ये वाली चीज V3 में आती है। किस में आती है? V3 में नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, यानी पैसिव में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? पैसिव में। सेंटेंस नहीं डियर स्टूडेंट, गलत मत समझ लेना इस चीज को। केवल दैट क्लॉज वाला सेंटेंस पैसिव में होगा। अभी आपने जो पढ़ा है वो दैट क्लॉज वाला सेंटेंस एक्टिव में था। अंडरस्टैंड? जब ये पैसिव में होता है दैट क्लॉज, जब इसकी टोटल सेंटेंस तो एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव है, लेकिन इसका आधा पोर्शन क्लॉज किस में दी है? पैसिव में। जब इसकी पैसिव हम किस प्रकार से बनाते हैं वो आप देखेंगे। अंडरस्टैंड? तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट आपको दिया है सब्जेक्ट ही रहेगा, जो आपको वर्ब दी है वो वर्ब भी रहेगी। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट एंड वर्ब लगाएंगे, एंड उसके बाद आप करेंगे टू बी यूज करेंगे और V3 का यूज होगा। आगे जो भी सेंटेंस लिखा होगा वो लिख दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगी इसकी पैसिव की। क्या है? ये स्ट्रक्चर है इस पैसिव की। कौन से वाले पैसिव की? सेकंड नंबर पर। फर्स्ट तो आपने देख लिया ना। इसका पैसिव जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा जो हम यहाँ सीख रहे हैं। एक्टिव में दो स्ट्रक्चर थे, वन स्ट्रक्चर वी आर डिस्कस दिस, सेकंड वी आर डिस्कसिंग। ओके, तो इस टाइप से हम लेंगे। स्ट्रक्चर पे बात समझ में प्रॉपरली नहीं आती है, हमको एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, शी wants that she should be respected. She should be respected there. अब डियर स्टूडेंट यहां समझे, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपकी किसमें? एक्टिव में। ये आपका कंप्लीट क्लॉज है। क्या ये? क्लॉज है। ओके, क्या है? क्लॉज किसे कहते हैं? कंजक्शन हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। अब आप इसमें देख रहे हैं क्लॉज किसमें है?
शुड के साथ बी है और बी के साथ थर्ड फॉर्म। यानी आपने मॉडल में सीखा है एक्टिव पैसिव, मॉडल होता है शुड, उसके बाद बी और बी थ्री लगा देते हैं, पैसिव हो जाता है। तो यानी पैसिव में है, किस में है ये, पैसिव में। यदि ये पैसिव में है तो इस नियम से नहीं बनेगा जो हम पहले बनाते थे। अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी, सी वांट्स, सी वांट्स यानी सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहेगा। अब हम लगाया टू, क्या लगाया टू, और आपको दिया बी, ऑलरेडी दिया बी रेस्पेक्टेड, बी आर एस पी ई सी टी रेस्पेक्टेड देयर, इट इज द पैसिव, ये रहेगी इसकी पैसिव। सी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड देयर। डियर स्टूडेंट, अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कंपटीशन में कहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इस एरिया से, इस एरिया से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एक्टिव पैसिव के, जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगते हैं और परेशान करती है एग्जाम में। बट अब परेशान नहीं करेंगे, आप इनसे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आप इनको कर पाएंगे। ठीक, ये आपने देखा सी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड देयर। ठीक, एक और वन मोर एग्जांपल ले लें आप। योर फ्रेंड्स wanted, your friends wanted that they must not be insulted there, ये एक्टिव रहा। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपकी दैट क्लॉज जो लगी हुई है, दैट के बाद जो क्लॉज लिख रही है, ये जो क्लॉज है वो किस में है, पैसिव में है। किस में है ये, पैसिव में। बट आगे ये सब्जेक्ट एंड वर्ब ये एक्टिव में है, तो हमको सब्जेक्ट वर्ब ये पूरा सेंटेंस किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का करता है। ये जब आपको नेक्स्ट टॉपिक हम सिंथेसिस पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये आपकी जो लग रही है ये नाउन क्लॉज है। क्या ये नाउन क्लॉज है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बट लेकिन अभी आप यहाँ ये समझें, ये क्लॉज किस में है, पैसिव में है। तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी, योर लिखें, आप बोले योर फ्रेंड्स, बोलिए ना, योर फ्रेंड्स वांटेड। अब क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, लेकिन नॉट है तो आप लगेंगे नॉट टू बी इंसल्टेड देयर, इट इज द पैसिव वॉइस। क्या रहेगी ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की रहेगी। आई होप आपने एक्टिव पैसिव समझा, दैट स्ट्रक्चर का, यानी दैट क्लॉज के साथ अगर एक्टिव दी जाएगी तो पैसिव किस प्रकार से बनेगी। ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू pause your videos and copy this. After that we shall discuss further. I hope आपने कर लिया होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, ओके, लाइक एंड कमेंट। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, so that you may get notification of coming videos. Okay, next हम देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर आपके सामने आती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी रेगुलर एग्जाम में भी आता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप दिया जाए क्या स्ट्रक्चर, इट इज टाइम लिखा हो, इट इज टाइम से शुरुआत होगी सेंटेंस की, फिर उसके बाद टू दिया जाएगा आपको और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओके। ये स्ट्रक्चर आपकी किस में रहेगी, एक्टिव में रहेगी। आपको किस में मिलेगी, ये एक्टिव में स्ट्रक्चर मिलेगी। कई बार इसमें से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, many times this structure has been asked, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड पर ये आपका एक्टिव है। क्या है ये
एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाएगी? पैसिव। पैसिव क्या रहेगी इसकी? तो आप भी इट इज टाइम ही रखेंगे, इट इज टाइम लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ओके, फिर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इट इज टाइम फॉर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप टू लगाएंगे, फिर आप बी लगाएंगे, उसके बाद V3 का यूज आप करेंगे। ये स्ट्रक्चर रहेगी इट इज टाइम वाले सेंटेंस के लिए। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। किसका है? पैसिव का। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस रहा है। क्या रहा ये? पैसिव वॉइस। आप एग्जांपल देखें, आप एग्जांपल देखें, रेगुलर स्टूडेंट भी एग्जांपल देखें। इट इज टाइम, इट इज टाइम, it is time to close the shop, to close the shops. Okay, it is time to close the shops. Okay, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर आप मैच कर लें। इट इज टाइम है, टू क्लोज इज V1, द शॉप इज ऑब्जेक्ट। क्या इसकी पैसिव रहेगी? इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट क्या है? द सोप्स, द सोप्स। इट इज टाइम फॉर द सोप्स टू बी, टू बी लगाएंगे, B3 क्लोज्ड। इट इज द पैसिव, ये इसकी पैसिव बनेगी। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ गए होंगे। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू स्टॉप, टू स्टॉप टॉकिंग। ये सेंटेंस दिया है, इट इज टाइम टू स्टॉप टॉकिंग। क्या लिखेंगे? इट इज टाइम, इट इज टाइम, फिर प्रीपोजिशन क्या लगेगी आपकी? फॉर, और ये आपका ऑब्जेक्ट है टॉकिंग। इट इज टाइम फॉर टॉकिंग, टू लगाए, एंड बी स्टॉप का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। तो इसकी पैसिव रही आपकी बच्चों, इट इज टाइम फॉर टॉकिंग टू बी स्टॉप्ड, टू बी स्टॉप्ड रहा। ठीक है, क्या रहा आपका? ये स्टॉप्ड रहा। ये आपकी इट इज टाइम की एक्टिव से पैसिव बनाना था। एक और आप स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर से अवेयर नहीं है। अभी आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर देन आप देखें आगे फर्दर स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है दिस इज, इट मींस एडजेक्टिव बेस्ड पैसिव है। पैसिव बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। ओके, दिस इज पैसिव। जैसे आपसे अगर पैसिव पूछी जाए कि दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, देन ये पैसिव में चेंज करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आप देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है इस चीज का, वो आप समझें इस चीज को। ठीक है, सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर दिया जाएगा सब्जेक्ट, फिर आप V1 होगा या V2 होगा। ठीक, उसके बाद आपको एडजेक्टिव दिया है। क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है। ये आपकी एक्टिव का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। किसका है ये? एक्टिव का आपको स्ट्रक्चर दिया है, एक्टिव वॉइस। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। ओके, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है ये।
अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है वो ही लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट लगाएंगे हम। ओके, फिर हमने क्या लगाया, फिर हमने लगाई इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी लग रही है आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एडजेक्टिव। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव। ओके, फिर आप लगाएंगे इसमें व्हेन। क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। इसके बाद में इट होगा या दे होगा। ओके, ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप इट लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ओके, इसका यूज करेंगे। फिर आप एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V3। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप डियर स्टूडेंट मान के चलिएगा, अगर यदि ये एग्जाम में रहता है तो गलत होने की संभावना 90% रहती है। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया, द फ्लावर, द फ्लावर स्मेल्स, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ये एक्टिव दिया है आपको, क्या दिया, ये एक्टिव दिया, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ओके, तो द फ्लावर इज सब्जेक्ट हुआ, स्मेल्स वर्ब हुई, स्वीट क्या एडजेक्टिव है। तो देखो क्या इसका पैसिव रहेगा, द फ्लावर। क्या रहेगा, द फ्लावर। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, द फ्लावर। द फ्लावर क्या लगाएंगे इसमें, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, बताएं इसको, क्या रहेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द फ्लावर इज स्वीट, द फ्लावर इज स्वीट, एडजेक्टिव लगाइए। फिर आप लगाएंगे व्हेन, फ्लावर इज सिंगुलर सो इट, व्हेन इट। अब क्या हेल्पिंग रहेगी, इज। द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज, स्मेल का थर्ड फॉर्म स्मेल्ड। जब इसको सूंघा जाता है तब इसकी क्या होता है, स्वीट होती है स्मेल। कैसी होती है, स्वीट। इट इज पैसिव, ये रहेगी आपकी पैसिव वॉइस। दिस इज द एग्जांपल, द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, व्हेन इट इज स्मेल्ड। आप कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लें, द फूड, द फूड टेस्टेड, the food tasted delicious, delicious, DELICIOUS। ये one more example dear student, one more example, the food tasted delicious, एक्टिव है। ओके, आपने स्ट्रक्चर पर मैच किया, स्ट्रक्चर पर मैच किया इसको, द फूड इज सब्जेक्ट, ओके, टेस्टेड इज V2, delicious इज एडजेक्टिव। क्या रखेगा, रहेगा द फूड वॉज, द फूड वॉज पास्ट है तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट रहेगा, द फूड वॉज डेलीशियस, द फूड वॉज डेलीशियस व्हेन इट। अब क्या लगाएंगे, वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेकंड और थर्ड एक ही है, टेस्टेड। इट इज द पैसिव, इट इज द पैसिव वॉइस रही, the food was delicious when it was tasted। okay, when it was tasted, understand। ये चीज आपको सामने रही और आपने इसको देखा, अंडरस्टैंड। एंड एक और स्ट्रक्चर रहता है, अभी आप वीडियो को पॉज करें डियर स्टूडेंट, कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, एक स्ट्रक्चर में है, हम ये जानते हैं, when we have two sentences, when we have two sentences connected with
कंजंक्शन एंड, विद कंजंक्शन एंड कंजंक्शन से आपको अगर कनेक्ट दे करके दो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है आपके पास, किसमें है, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू विल हैव टू चेंज बोथ सेंटेंस इनटू पैसिव, बोथ sentences will be converted into passive voice, understand, दोनों ही सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने होंगे, अंडरस्टैंड। तो हम ले सकते हैं कोई से भी दो सेंटेंस लें और आप उनको चेंज करें यदि आपको दिए गए हैं तो, अंडरस्टैंड। जैसे हमने लिया द पुलिस, एग्जांपल ले लें, द पुलिस अरेस्टेड द thief, the police arrested the thief and sent to jail, the police arrested the thief and the police sent to jail, ठीक है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, किससे सेंटेंस जुड़ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है पुलिस ने चोर को पकड़ा, दूसरा है पुलिस ने चोर को जेल में भेजा, तो आप इसको भी पैसिव बनाएंगे और सेकंड सेंटेंस को भी, इसकी पैसिव क्या होगी, द थीफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉज वर्ब, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं लगाएंगे, थीफ हमेशा चोरों पुलिस के द्वारा अरेस्ट होता है, एंड द थीफ भी तो भेजा है ना, तो एंड he was sent to jail, ये रहेगा। हो सकता है ही न दिया जाए, केवल एंड was sent to jail भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, ठीक। तो यहां से हमने ये सीखा यदि दो सेंटेंस कंजंक्शन एंड से जुड़े हों तो दोनों सेंटेंसेस की हम पैसिव में चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ पोर्शन सभी इसमें एक्टिव पैसिव में है, जैसे अभी आपको ये सीखना है इसमें कि कुछ सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, एक्टिव से जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो बाई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, वो क्या स्थिति रहती हैं, और कुछ एक्टिव से पैसिव में बाई का यूज न होकर के अदर प्रीपोजिशन का यूज होता है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।